अब हम पहुंच गए हैं यूनिट 9 के चैप्टर 2 पे। मैरी गोल्ड बुक 3 यानी क्लास थर्ड की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से यूनिट 9 के सेकंड चैप्टर ही इज़ माई ब्रदर। ही इज़ माई ब्रदर का मतलब ये मेरा भाई है, राइट। अब देखते हैं इसको लिखा किसने है। बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय सनत कुमार भट्ट। तो सनत कुमार भट्ट ने कहानी लिखी है, उस पे ही ये आधारित है, राइट। इसके फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। इसमें पहले फोटोग्राफ में एक बच्ची है, वो पहाड़ों से होकर कहीं जा रही है। ही इज़ माई ब्रदर टाइटल है, तो पीछे जो उसके कंधे पे लटका हुआ है वो उसका भाई है छोटा। तो ये लड़की पहाड़ों से होके ऊपर जा रही है, कहीं पहाड़ों के ऊपर की तरफ। फिर सेकंड फोटोग्राफ में बच्ची है, उसका भाई अभी भी लटका हुआ है, और एक कोई बुढ़ा आदमी है जो उससे बातें कर रहा है, हाथ आगे बढ़ाया हुआ है ना, तो बातें करने का फोटो है ये। आइए अब ये कहानी सुनते हैं, देखते हैं कहानी में क्या होता है। वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम मैंने बताया था ना, पहले पहले की स्टोरीज में वंस अपॉन ए टाइम बोलते हैं एक बार की बात है। कोई भी कहानी ऐसे ही शुरू होती है ना, ये भी ऐसे ही शुरू हो रही है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए स्मॉल हिल। एक छोटा सा पहाड़ था। अ पाथ वेंट अप द हिल। एक रास्ता ऊपर जाता था उस पहाड़ के। पाथ मतलब रास्ता, पगडंडी, पतला सा रास्ता होता है। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज। वुड्स जंगल को भी बोलते हैं, वुड मतलब लकड़ी भी होता है। जब वुड्स बोलते हैं तो वो जंगल के लिए होता है। तो इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स, वो एक बहुत ही सुंदर जंगल से होके वो रास्ता भी जाता था, मैंने पहाड़ पे जंगल भी था। थ्रू लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज, वहाँ पे पाइन और फर ये पेड़ों के नाम हैं। ये दो तरह के पेड़ होते हैं, तो पाइन और फर के जंगलों के बीच से वो रास्ता जाता था। पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस। होली का मतलब धार्मिक स्थल, जहाँ पे पूजा करने जाते हैं। तो पीपल ऑफन वॉकड, तो लोग अक्सर उस रास्ते पे जाते थे, पाथ पे। ऑन इट टू अ होली प्लेस, अपने धार्मिक स्थल पे। मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा या चर्च होगा, तो ये लोग वहाँ जाते थे पूजा करने। वन डे वेन द सन शोन हाई इन द स्काई। तो एक दिन की बात है, कहानी आगे बढ़ रही है। वन डे वेन द सन शोन हाई इन द स्काई, मतलब एक दिन जब सूरज आकाश में बहुत ऊपर चमक रहा था। शाइन का मतलब चमकना, शोन थर्ड फॉर्म होता है उसका। मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल। मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को देखा गया। वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल, जो पहाड़ चढ़ रहे थे। तो बहुत सारे लोग, एक दिन सूरज पूरा आकाश में चमक रहा था और बहुत सारे लोग पहाड़ पे चढ़ रहे थे। दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली। तो यानी कि वो देवर क्लाइंबिंग, वो चढ़ रहे थे कैसे, स्लोली, धीरे धीरे, एंड केयरफुली, और सावधानी से, ध्यान से चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ब द हिल विद देम। तो एक लड़की, अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ब द हिल विद देम, एक लड़की भी उनके साथ पहाड़ पे चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना। उसका नाम मीना था। मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। मीना 12 साल की थी। कितने साल की थी, 12। 12 ईयर्स ओल्ड। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक। ये फोटो में देखा है ना, एक छोटा सा बच्चा उसके बैक पे, पीछे पीठ पे लटका हुआ है, वही लिखा है। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, वो एक छोटे से लड़के को अपने पीठ पे लिए हुए थी। आगे देखते हैं भाई। ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड, वो 4 साल का था। तो मीना बड़ी थी, 12 साल की, और वो लड़का जो था वो 4 साल का था। हिज हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे। हिज हेयर वॉज कर्ली। हिज आईज वर ब्लैक, उसकी आंखें काली थीं। एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, और उसकी शक्ल, उसका चेहरा, एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश, उतना ही ताज़ा था, एज अ मॉर्निंग ड्यू, जैसे सुबह की ओस इतनी ताज़ी होती है ना, सुबह की ओस बहुत प्योर कहते हैं उसको, बहुत साफ होती है, तो उसका चेहरा भी उतना ही साफ था। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज, जैसे सनशाइन का बताया ना, धूप। एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज,
तो ऐसा लग रहा था जैसे धूप जो है वो पेड़ों के बीच में से नाच रही है, कभी इधर से आती है, पत्ते हिलते हैं तो कभी दूसरी तरफ से आती है। तो वही लिखा है, एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज। तो जैसे धूप पेड़ों के बीच में नाच रही थी, मीना क्लाइम द हिल स्लोली। मीना पहाड़ पे धीरे धीरे चढ़ रही थी, एंड स्टेडिली, लेकिन लगातार चढ़ रही थी। स्टेडिली मतलब लगातार। मीना वॉज हैप्पी, समझ गए, मीना खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, लड़का भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। तो वो लोग साथ में कई सारे लोग चल रहे थे ना, तो अ मैन इन द ग्रुप, एक आदमी समूह में, ग्रुप का मतलब समूह, जो कई लोग जा रहे थे उनमें से एक आदमी। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, उसने मीना की तरफ देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, सॉरी का मतलब उसको उसके लिए दुख हुआ, दया आई, उसको वहां पे सॉरी बोलते हैं। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, ही आस्क्ड हर, उसने उससे पूछा। देखते हैं भाई क्या पूछा। माई चाइल्ड, तो उसने कहा बच्चे, देखा बड़ा आदमी है ना, दाढ़ी है, बूढ़ा आदमी है, ठीक है, तुम माई चाइल्ड बोला। माई चाइल्ड, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, डोंट यू फील हिज लोड। तो उसने पूछा, बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, तुम अपने पीठ पे एक लड़के को क्यों ले जा रही हो, क्यों उठा उठा के घूम रही हो। डोंट यू फील हिज लोड, क्या तुम्हें उसका उसमें वजन नहीं लग रहा है, भारी होगा। उसको लगा बेचारे, उसने सोचा कि बेचारी लड़की है, एक दूसरे लड़के को, छोटे से बच्चे को, खुद 12 ही साल की तो थी, 12 ईयर्स की तो थी वो, तो खुद 12 ईयर्स की है, इतना 4 साल के लड़का भी तो भारी होगा ना। तो उसने सोचा कि बेचारी बच्ची क्यों लेके घूम रही है बच्चे को, उसको उसका भार लग रहा होगा। तो मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, वंडर का मतलब आश्चर्य, सरप्राइज का मतलब भी आश्चर्य, वंडर का भी मतलब आश्चर्य होता है। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना ने उसको आश्चर्य से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, वो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो उस आदमी को समझ नहीं पा रही थी कि ये ऐसा बोल क्यों रहा है। भाई कोई आपसे सवाल पूछे तो मीना को तो लगा ये ऐसा बोल क्यों रहा है। अब देखते हैं भाई उसने ऐसा क्यों सोचा। अब ब्रैकेट में लिखा है हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, उसमें लिखा है उसका भाई जो था वो चल नहीं सकता था, पैरों में कुछ प्रॉब्लम होगी उसके, तो चल नहीं सकता था। भाई फिर तो ले जाना पड़ेगा ना, कोई चल नहीं सकता और भाई है उसका। हाँ, तो मीना आस्क्ड, मीना ने पूछा लोड, तो उसको समझ में नहीं आया कि इसको लोड क्यों कह रहा है, भार क्यों कह रहा है, वजन थोड़ी है। लोड, ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं, भार बिल्कुल भी नहीं। ही इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, इसलिए ले जा रही थी। भाई से प्रेम करते हैं ना, प्यार करती थी, भाई से नहीं चल सकता, इसका मतलब क्या, भाई तो है ही, वो भी होली जगह पे जाएगा, वो भी पूजा करने जाएगा। और भाई हो, फैमिली मेम्बर हो, दोस्त हो, या किसी को भी कोई ज़रूरत हो, तो उसकी मदद करने में भार थोड़ी होता है, वजन थोड़ी लगता है, वो तो आदमी प्यार से कर देता है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी भाई। अब देखते हैं नए वर्ड्स क्या सीखे हमने। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना। क्लाइम्ड चढ़ना, होली धार्मिक, स्लोली धीरे धीरे, सॉरी दुख, लोड कई बार बताया, वजन भार। अब देखते हैं क्या पूछा है इसमें। वेयर वर द पीपल गोइंग, लोग कहाँ जा रहे थे, पहाड़ से होके कहाँ जा रहे थे, धार्मिक स्थल पे ना। तो द पीपल वर गोइंग टू अ होली प्लेस, ऊपर देख लीजिएगा एग्जैक्टली, कहानी आप 2-3 बार सुन लेंगे, आप खुद से ये करने लगेंगे। वॉट डिड द मैन से टू मीना, आदमी ने मीना से क्या कहा। तो द मैन सेड टू मीना, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में जो भी कहा वो लिख दीजिएगा। आप कहानी देखेंगे ऊपर, पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। पूछा ना, वाई आर यू कैरिंग दिस बॉय ऑन द बैक, डोंट यू फील लोड। थर्ड है, वाई डू यू थिंक मीना वॉज कैरिंग हर ब्रदर, आपको क्या लगता है, वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मीना अपने भाई को लेकर क्यों घूम रही थी, क्यों उठा के अपनी पीठ पे घूम रही थी, बताया ना, प्यार करती है। बिकॉज मीना कैरीड हर ब्रदर बिकॉज शी लव्ड हिम। टॉक टाइम देखते हैं। वॉट वेंट अप द हिल, ऊपर क्या जा रहा था,
अ पाथ, ये कई सारे ऑप्शन दिए हैं। अ पाथ, अ स्ट्रीट, अ रोड, अ रेल लाइन। क्या जा रहा था ऊपर? अ पाथ। वट इज द नेम ऑफ द गर्ल इन द स्टोरी? स्टोरी में, कहानी में लड़की का नाम क्या है? सीमा है, बीना है, मीना है, नीना है? क्या है भाई? देख लो, मीना। हाउ ओल्ड वॉज मीना? कितने साल की थी मीना? 12। हाउ ओल्ड वॉज मीनाज ब्रदर? 4। अब देखते हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट गिवन वर्ड्स। सही जो वर्ड्स दिए हैं, ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से भरना है ये। तो ये है 7 और 7 वर्ड्स हैं, ठीक है। द बॉय फेल इन द, मतलब लड़का गिर गया। कहाँ गिरा? ऊंचाई से नीचे गिरेगा ना, तो नीचे कौन सी जगह होगी? फेल। कभी भी गिरते हैं तो ऊपर से नीचे गिरते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर तो नहीं गिर जाएंगे ना। द बॉय फेल इन द, देखिए इसमें क्या होता है, पिट, PIT, पिट। पिट मतलब गड्ढा। द बॉय फेल इन द पिट। आई डैश हॉट मिल्क। हॉट मिल्क को क्या करते हैं? एक गटगट करके नहीं पीते ना, सिप करते हैं, सिप। एक एक घूंट लेते हैं। आई सिप हॉट मिल्क। द किड इज इन द, लड़का कहाँ है? इज इन द बॉक्स, राइट। माई, नहीं, द किड इज इन द बॉक्स, ठीक है। माई टॉय इज इन द, टॉय कहाँ हो सकता है? रग, RUG, रग। द लायन इज इन द, लायन कहाँ रहता है? डेन में, DEN, डेन। द कैट रन्स आफ्टर दी, आसान है, रैट। आई सिट ऑन द, मैं बैठता हूँ, किस पे बैठते हैं? कॉट पे, COT, कॉट। कॉट मतलब चारपाई। फिल इन द ब्लैंक्स विद द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड गिवन, ठीक है, जो अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे पहला है द रैट रैन इन, इन अंडरलाइन किया है। वन द कैट रैन इन मतलब अंदर, तो द कैट रैन आउट। द लॉयन इज बिग, बिग अंडरलाइन है। बट द एंट इज, बिग का ऑपोजिट स्मॉल। द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। दी बट आउल्स आर, लॉन्ग का ऑपोजिट क्या होता है भाई? तो ये सारे ऑपोजिट्स आपको याद करने होंगे, एक एक चीज का ऑपोजिट आप लोग देखते जाइए। ये मैं करा तो बहुत आसानी से सकता हूँ, ये तुरंत ही हो जाएगा, ठीक है। द सन अपीयर्स इन द डे एंड द मून एट, डे का ऑपोजिट नाइट। द टी इज हॉट बट द वाटर इज कोल्ड, हॉट का ऑपोजिट कोल्ड। ट्रीज आर टॉल बट द बुशेज आर शॉर्ट, SHORT। राम वॉज सैड, सैड का ऑपोजिट, बट राधा वॉज हैप्पी, ठीक है। अब देखते हैं टीम टाइम। वॉट आर द डिफिकल्टीज दैट अ चाइल्ड हु कांट सी विल फेस? तो ये पूछ रहा है वॉट आर द डिफिकल्टीज, वो कौन सी दिक्कत है जो वो बच्चा महसूस करेगा जिसको दिखाई नहीं देता। तो जिसको दिखाई नहीं देता उस बच्चे को कौन कौन सी दिक्कत आएगी? 3 ऐसी दिक्कतें सोच के देखिए। वुड यू हेल्प अ चाइल्ड हु कांट वॉक टू स्कूल? ये पूछा है, वुड यू हेल्प अ चाइल्ड मतलब क्या आप मदद करेंगे उस बच्चे की हु कांट वॉक टू स्कूल, जो स्कूल तक चल के नहीं जा सकता। आप ऐसे बच्चे की मदद करेंगे क्या? करेंगे कि नहीं? करना चाहिए ना। यस। हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड एंड मेक द चाइल्ड फील वन ऑफ यू? तो हाउ कैन यू हेल्प सच अ चाइल्ड, आप ऐसे बच्चे की मदद कैसे करेंगे जो चल के नहीं जा सकता, जो चल नहीं सकता, जिससे कि वो आपके जैसा ही, उसको बुरा नहीं लगवाना ना कि नहीं चल सकता, उसको जाके उसके सामने कहेंगे ओ तुम चल नहीं सकते, गलत बात है ना। उसको ऐसे मदद कीजिए कि उसको अजीब ना लगे, वो आपके जैसा ही तो है। एक्टिविटी, ब्लाइंड फोल्ड अ चाइल्ड विद अ क्लॉथ। ये एक्टिविटी टाइम है, ये आपके क्लासेस में कराई जाएंगी। साइन लैंग्वेज, जो लोग बोल नहीं सकते ना वो इशारों से बात करते हैं, आपने देखा है ना, वो लोग इशारों से बात करते हैं, तो उनकी अलग लैंग्वेज होती है, उनकी अलग भाषा होती है। तो ये भाषा नीचे दी हुई है, वो जानना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा आ गया, आपके सामने आपको बात करनी पड़ी जो बोल नहीं सकता, तो आपको उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि वो कैसे, किन इशारों में वो ऐसे बात करते हैं। जैसे देखिए, सिंग,
सिंग करने को कैसे सिंग मतलब गाना गाने को अगर उनको कहना होता है तो क्या करते हैं, अपना राइट हैंड मुंह के पास ले जाते हैं और उसको टच करते हैं, इसका मतलब वो गाना गाने को कह रहे हैं। डांस, वो डांस करने को सेकंड फोटो में आप देखिए कैसे डांस करने को, एक बार अपना हाथ जीरो बना के दोनों उंगलियों से अपने कंधे के पास ले गए हैं, दूसरी बार उसको हिला के अपने चेस्ट के पास, अपनी छाती के पास लेकर आए हैं, तो इसका मतलब वो डांस करने को कह रहे हैं। ये देखिए रीड करने को कैसे कहते हैं, तो ये सारा आप पढ़ लेंगे, बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। रीड, विन, विन करने पे क्या होता है, अपना थंब दिखाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये वैसे आपके एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ें तो नहीं नहीं है ये, लेकिन आपको ये आनी चाहिए अच्छे अच्छे से, ये सीखना चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि दोस्त तो कैसे भी हो सकते हैं ना, जो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, दोस्ती तो आपको किस सबसे करनी पड़ सकती है, सबसे हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। चलिए, तो ये यूनिट 9 हो गया आपका। यूनिट 9 के बाद अब यूनिट 10 में देखेंगे। यूनिट 9 भी फेयरली ईजी था। अब नेक्स्ट यूनिट में हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।